नमस्कार दोस्तों। रशिया के द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है जिसकी वजह से रशिया और जो चाइना का रिलेशन है उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पाओगे, जो रशियन न्यूज़ एजेंसी है उनके द्वारा सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि रशियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है लिस्ट ऑफ अनफ्रेंडली कंट्रीज, मतलब कि वो देश जो कि रशिया के साथ फ्रेंडली नहीं है, उन देशों की जो सूची है वो यहाँ पर रशियन गवर्नमेंट ने रिलीज किया। और उसमें देखने को ये पता चला कि जो ताइवान है, जी हाँ, ताइवान का भी नाम अनफ्रेंडली लिस्ट में रखा हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखो तो चाइना जो है वो ताइवान को अलग देश रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि रशिया चाइना के रिलेशन काफी अच्छे हैं। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आ गई है, वो सारी चीजों को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे हो क्या रहा है। यहां पर काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आज अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं यहाँ पर स्टडी IQ पर, तो अंकित 33 कोड यूज करिए, वहां पर आपको मैक्सिमम 33% का डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में भी निवेश करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, तो डेफिनेटली ये कोर्स भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी MCQs हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, रशियन गवर्नमेंट के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है उन देशों की जो कि रशिया के लिए अनफ्रेंडली है। अब आपको समझना यह है कि क्यों अभी ये लिस्ट जारी की गई है। जाहिर सी बात है, रशिया के द्वारा अटैक किया गया है यूक्रेन के ऊपर, और उसके बाद से बहुत से ऐसे देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हो गए या फिर रशिया के पास में भी नेबरहुड में आप कंट्रीज देखोगे जैसे जापान हो गया, उन देशों ने क्या किया है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया है और उसकी वजह से रशिया को काफी प्रॉब्लम हो रही है। और इसी को देखते हुए फाइनली रशियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी कर दी जिसमें जो अनफ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके ऊपर ये लिस्ट जारी किया गया है। अब इसका परिणाम क्या होगा, इंप्लीकेशन क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस लिस्ट के अंदर आते हैं, आप देखिए कई सारे देश के नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन स्पेशली जो इंपॉर्टेंट है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूके के बाकी भी जो जगह हैं, जिब्राल्टर या फिर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, वो सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक नाम देखिए, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश रहा है जो हमेशा से न्यूट्रल रहा है, वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड ने 200 साल जो पुरानी परंपरा है, उसकी जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है न्यूट्रलिटी की, उसको तोड़ दिया है स्विट्जरलैंड ने। और फाइनली यहां पर जो सैंक्शंस लगाया गया है यूरोप के द्वारा भी जो है, वो स्विट्जरलैंड ने भी अपना लिया है। अदरवाइज स्विट्जरलैंड कभी भी कोई पक्ष नहीं लेता, वो कभी भी अपने तरफ से कोई सैंक्शंस नहीं लगाता अनटिल अनलेस यूनाइटेड नेशन से कोई सैंक्शंस लगा हुआ है। लेकिन स्विट्जरलैंड के भी अंदर क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग सड़क पर आ गए, उन्होंने सरकार को बोला कि नहीं, हमें जो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी है उसको एक बार साइड रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेन सिचुएशन हो गया, यूरोप के एक देश के ऊपर हमला हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा रशिया के खिलाफ। और इसी को देखते हुए आप कह सकते हो कि स्विट्जरलैंड ने भी यहाँ पर एक्शन लिया और इसी की वजह से यहाँ पर स्विट्जरलैंड भी इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड भी है और साथ ही साथ ताइवान भी है यहाँ पर। तो ताइवान का मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक काफी लोग सोच रहे थे कि स्वीडन का भी नाम होगा, क्योंकि स्वीडन आप देखिए जो एंटी टैंक वेपन है वो स्वीडन के द्वारा डायरेक्टली यूक्रेन को सप्लाई किया जा रहा है। तो उसके बावजूद भी यहाँ पर स्वीडन का नाम नहीं था, वो सोचने वाली बात थी। जो भी है, यहाँ पर अगर हम सैंक्शंस की बात करें, रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं तो खुद उसके देश के ऊपर लगाए गए हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाया गया है, जिसकी वजह से जो उसकी करेंसी है रूबल, आप देखिए अचानक से 40% गिर गया था और काफी बड़ी गिरावट रूबल में आपको देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से फर्दर क्या हुआ है कि रशिया की जो कंपनीज हैं, रशिया के बाहर अलग अलग देशों में जो लिस्टेड हैं, उनके जो प्राइसेस हैं वो लगातार नीचे चलते जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीनेशनल बिजनेसेस हैं जिन्होंने अपने जो टाइज हैं रशिया के साथ उसको खत्म कर दिया है और कहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सबको यहां पर कट कर दिया है रशिया के साथ। लेटेस्ट खबर यह आ रही है कि जापान की जो ऑटोमेकर है निसान, उन्होंने कहा है कि वो अपना प्रोडक्शन रशिया का जो प्लांट है वहां पर रोक देंगे, वो भी इसको लेकर प्लान कर रहे हैं। और भी कई देश हैं जो सैंक्शंस लगाने में लगे हुए हैं। लेटेस्ट एक और चीज है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, उन्होंने जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट लगते हैं कुछ लोग रशिया के साथ, 10 लोगों के ऊपर डायरेक्ट सैंक्शंस लगाया गया है, क्योंकि इन 10 लोगों के ऊपर आरोप है कि इन्होंने भड़काने का काम किया है यूक्रेन के ऊपर वॉर जो हुआ है। न्यूजीलैंड की सरकार एक लेजिस्लेशन लेकर आ रही है, वो भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सके इसके लिए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए यहां पर रशिया ने अनफ्रेंडली लिस्ट की जो कंट्रीज है वो जारी किया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो लिस्ट है इससे होगा क्या, मतलब कि रशिया इससे क्या कर लेगा। देखो, रशिया के अंदर कुछ चीजें होंगी, कुछ बदलाव होंगे। जैसे कि सबसे पहले रशिया ने ये कहा है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, जो कंपनीज हैं या फिर खुद जो गवर्नमेंट है,
जो इन देशों के साथ कारोबार करती है, मतलब ये जो अनफ्रेंडली लिस्ट के जो कंट्रीज हैं उनके साथ कारोबार करती है, तो जाहिर सी बात है लंबे समय से कारोबार करते आ रहे होंगे। अब यहां पर काफी सारा पैसा भी पे करना होगा, डॉलर पे करना होगा। लेकिन यहां पर रशिया ने यह कह दिया है कि जरूरी नहीं है अब आप डॉलर में दो, आप सिंपली रूबल में भी यहां पर पेमेंट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि अगर यहां पर 10 मिलियन रूबल से ज्यादा का पेमेंट बनता है तो आपको डॉलर में देने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली रूबल में दे दो। तो एक प्रकार से ये जो ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, इनको यहां पर रूबल में भी पेमेंट दिया जाएगा इन फॉरेन कंपनीज को बाय रशिया। रशिया के जो अंदर लोग रह रहे हैं वो लोग रूबल में भी पेमेंट कर सकेंगे। तो जाहिर सी बात है ये जो अनफ्रेंडली कंट्रीज की लिस्ट है, ये जो नाम है, उनको एक प्रकार से लॉस ही होगा ना, क्योंकि रूबल का क्या वैल्यू है एक प्रकार से। आप देखो अल्टीमेटली डॉलर मिलता तो वो अलग अलग जगह खर्च कर सकते थे। फिर दूसरा यहां पर इंप्लीकेशन ये होगा कि जो रशियन कंपनीज काम कर रही हैं इन देशों के साथ, अब उनको स्पेशल गवर्नमेंट ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का जो कॉर्पोरेट डील है इन देशों के साथ, अब रशिया की सरकार से पहले परमिशन लेना होगा, तभी आप किसी भी प्रकार का डील कर सकोगे। अदरवाइज आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, आप उनके साथ डीलिंग नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये मतलब होता है अनफ्रेंडली कंट्रीज का, ऐसा रशिया का कहना है। अब यहां पर क्वेश्चन है ताइवान। ताइवान एक बहुत ही आप कह सकते हो कि शॉकिंग था जब इसके नाम को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि चाइना और रशिया ने अभी कुछ दिन पहले ही यहां पर प्लान बनाया था कि किस तरह से इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कॉपरेशन वो लोग करेंगे साथ में। तो चाइना रशिया की रिलेशन काफी अच्छा है और चाइना बार बार मेंटेन करता आया है कि आइलैंड जो ताइवान है वो उसी का पार्ट है। तो जाहिर सी बात है अगर इतना क्लोज रिलेशन है उसके बावजूद भी रशिया ने ताइवान को एक तरह से अलग देश दिखाने की कोशिश की है और कहा है कि इस देश के ऊपर हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो ये काफी बड़ा एक शॉकिंग न्यूज था एक प्रकार से आप कह सकते हो। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो रशिया ताइवान के रिलेशन थोड़े बहुत ठीक थे अभी इसके पहले, क्योंकि आप देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं। 1993 में पहली बार यहां पर जो आरओसी है उन्होंने अपना ऑफिस रशिया के अंदर खोला था। आरओसी क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो रिपब्लिक ऑफ चाइना उसको ताइवान कहते हैं, इसको आरओसी कहते हैं, ठीक है। और जो मेनलैंड चाइना, ये वाला जो पार्ट है मेनलैंड चाइना, इसको कहा जाता है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहां पर जो आरओसी है ताइवान है, उन्होंने 1993 में रशिया के अंदर अपना एक ऑफिस खोला था ताकि जो इकोनॉमिक ट्रेड है, पीपल टाइज है, उसको बढ़ाया जाए। और आगे चलकर फिर 1996 में रशिया ने भी अपना जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है उसको ताइवान में खोला। आपको पता ही होगा किसी प्रकार की एम्बेसी वगैरह नहीं खोल सकते क्योंकि यहां पर वन चाइना पॉलिसी अपनाना पड़ता है, उसके संबंध चाइना से खराब हो जाएंगे। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफिस खोल देते हैं और इसीलिए अगर आप देखोगे तो ट्रेड भी होता है और ट्रेड रशिया के फेवरेबल में है, क्योंकि बहुत सारा जो मिनरल्स वगैरह है, जो आइटम्स हैं, रॉ मटेरियल्स है, वो ताइवान को एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अब क्या वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस स्टेप के बाद वो तो देखना होगा। लेकिन इनफैक्ट आप देख भी सकते हो यहां पर काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रशिया के अंदर जाते हैं, कई सारे जो रशिया के स्टूडेंट्स हैं वो ताइवान के अंदर भी आते हैं। यहां पर बताया जाता है हर साल जो है 1000 ताइवानीज जो विजिटर्स हैं वो रशिया के अंदर आते हैं एज अ टूरिज्म पर्पस के तौर पर, ठीक है। तो ये रिलेशन चल रहा था, सब अच्छा था। लेकिन अभी जस्ट पिछले महीने की बात है, यहां पर रशिया ने रिकॉग्नाइज भी किया था ताइवान एज पार्ट ऑफ चाइना और आइलैंड की इंडिपेंडेंस को खारिज कर दिया था एक प्रकार से। ये स्टेटमेंट भी आप देख पाओगे। रशिया चाइनीज, आपको याद होगा जो पुतिन है वो ओलंपिक्स के इनॉग्रल सेरेमनी में गए थे चाइना, तो वहां पर उन दोनों के द्वारा एक डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था और उसमें कहा था क्लियरली कि ताइवान इनएलेबल पार्ट है चाइना का और इसके इंडिपेंडेंस की मांग करना वो पूरी तरह से हम खारिज करते हैं। वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये हुआ है। अब देखना होगा, देखो अभी तक चाइना की तरफ से कोई बयान नहीं आया इसको लेकर, लेकिन जाहिर सी बात है चाइना इसको लेकर रिएक्ट करेगा एंड मे बी शायद रशिया भी सफाई दे देगा कि हम इसको अलग देश के तौर पर नहीं, लेकिन क्योंकि ये लोग यूएस के काफी करीब जाने जाते हैं, ये लोग वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रहते हैं, इसकी वजह से हमने लगाया व्हाटएवर। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो अभी तक चाइना ने क्या कहा है रशिया के ऊपर, मतलब रशिया का जो वॉर है यूक्रेन में, देखो ये गलत हो गया, ताइवान नहीं होगा, ये यूक्रेन होगा यहां पर। तो रशिया ने जो भी वॉर किया है यूक्रेन में उसको लेकर अभी तक चाइना ने क्या कहा है? देखो चाइना काफी बैलेंस पोजीशन लेके चल रहा है, लेकिन एक प्रकार से फेवर किया है पूरी तरह से रशिया को और कहा है कि यूक्रेन में जो सिचुएशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अचानक से जो वॉर हुआ है वो ओवरनाइट नहीं हुआ है। यहां पर किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कामनेस की आवश्यकता पड़ती है, रैशनैलिटी की आवश्यकता पड़ती है और यहां पर किसी भी रीजन के अंदर जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको हम अकोमोडेट करना चाहिए। यहां पर जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो एक प्रकार से वो इनडायरेक्टली ये कह रहा था कि रशिया जो है उसको सिक्योरिटी कंसर्न था कि अगर यूक्रेन नेटो में चला जाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी की वजह से ये पूरा सिचुएशन आया, अदरवाइज ये सिचुएशन नहीं आता, ऐसा चाइना का कहना था। लेट्स सी आगे क्या होगा। बट कंक्लूजन में देखिए दोस्तों, अभी तक यही हो रहा है कि रशिया इन्वेड कर रहा था यूक्रेन में और बहुत तेजी से वो नहीं कर पाया है, लेकिन उसके बाद से अब सिटीज वगैरह के ऊपर काफी तेजी से हमला होने लग गया है।
लेट्स सी किस तरह से चीज़ें टर्न आउट होंगी, बट आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग रशिया ने ताइवान को भी ऐड कर लिया, इसके बारे में आपको पता चला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ताइवान, रशिया, चाइना, नॉर्थ, इन सब देश की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो ये जो एक आइलैंड है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, सैखलिन आइलैंड, तो ये जो आइलैंड है वो कौन से देश का है, किस देश का पार्ट है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी करें, सिंपली यूज द कोड अंकित33, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।